कतर, कोई ना कोई गेम भारत खेलता रहता है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल लाइक मी, क्योंकि हमको अपनी जियोपॉलिटिकल स्किल्स प्लस जियोपॉलिटिकल नॉलेज में थोड़ा सा बड़ा बढ़ावा करने का मौका मिलता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कल आपने कतर के साथ 20 साल के लिए गैस डील साइन करी है, और उस डील के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ और चीजें दिखेंगी विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर हर चीज का एंगल है, जियोपॉलिटिक्स का एंगल है, एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल है, भारत का अपने फ्यूचर का एंगल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कतर के पास जो हमारे 8 लोग हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक एंगल निकलेगा। द शेयर फैक्टर कि आप कतर के साथ डील कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट टेल्स यू कि आप रियल पॉलिटिक गेम खेल रहे हैं। दिस इज अ डील दैट आप प्रेशर में नहीं करेंगे। डील करी है आपने, ये छोटी डील नहीं है। दिस इज $78 बिलियन, ठीक है, $78 बिलियन। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त यार, तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, $78 बिलियन। आप लोग IMF से $3 बिलियन के पीछे पड़ रहे हैं। ये है हम लोग जो गैस डील साइन करी है, दिस इज फॉर दैट मच, राइट। इसके अंदर टोटल जो भारत की सेविंग होगी वो पाकिस्तान की ड्रीम वैल्यू से ज्यादा है। इट इज $6 बिलियन की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है। जन्नत के बारे में हम सपने नहीं सोचते। हमारे यहां जो लुटेरे घटिया लोग आए थे वेस्ट से, और उन्होंने जिस तरीके से औरतों की इज्जत को बेआबरू करने की कोशिश करी, तो उनसे बचने के लिए हमारे यहां पर यह पर्दा वगैरह हुआ था। पाकिस्तान के अंदर ऐसा था कि अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से की, उस लड़के की बहन की शादी अपने से कर ली। एक पूरी फौज है, पूरी फौज, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो फीमेल डोमिनेटेड है। और उसमें सबसे मजेदार वाली बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर तो पूरा ही फीमेल डोमिनेटेड है। मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी। सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी। मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, 4 उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की, जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर यूसीसी के बारे में 26 नवंबर 1949 को ही लिख दिया गया था। ये कोई नया नहीं है। यूसीसी बहुत पुराना है। ये देखिए पेज नंबर 18, ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने अभी आपको दिखाई। पेज नंबर 18, जो कोई भी भारत का संविधान अपने पास रखता है वो खोल सकता है इस नंबर को। पेज नंबर 18, 44, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा मुसलमान लौंडों ने, लफंदरों ने हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है। किसी को तकिया से मुंह दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फंसा करके उसकी 35 बोटियां करके फ्रिज में रख करके, किसी को जहर खिला करके, किसी को समुद्र में कुदा करके, किसी को बिल्डिंग से फेंक करके। तो ऐसे ऐसे कर करके तकरीबन 280 लड़कियों का डेटा तो मेरे पास है, हिंदू लड़कियों का। इवन हमारे भारत के अंदर जिहाद के नाम पर बलात्कार भी होता है, और जिसको हमने अपनी नंगी आंखों से देखा है। अभी जो सम्मान देने की बात है वही तो है।
हमारे यहां पर्दा प्रथा था नहीं। हमारे यहां जो लुटेरे घटिया लोग आए थे वेस्ट से, और उन्होंने जिस तरीके से औरतों की इज्जत को बेआबरू करने की कोशिश करी, तो उनसे बचने के लिए हमारे यहां पर यह पर्दा वगैरह हुआ था। वरना साउथ में देखेंगे तो आज भी पर्दा या घूंघट वगैरह कुछ नहीं होता था। वुमेन का सम्मान एक अलग लेवल पर होता था, आज भी होता है। और इस चीज को देखा जाए कि 9 देवियों की पूजा करना, बेटियों की पूजा करना, वो आम हिंदू ट्रेडिशन है। दूसरा, फर्स्ट कजन में मैरिज ना करना, और इवन कजन तो छोड़ो, अपने गांव देहात के अंदर भी सारी लड़कियों को अपनी बहन मानना, यह हमारे यहां का कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट है। गर्दनें कटा लेना उस चीज के लिए, यह रिस्पेक्ट है। पैर की जूती नहीं समझते, और ना ही अब कंपेल, और यही रीजन है कि ना कंपेल करते ना और कुछ। हाँ, 1000 साल तक जो हमने एक लड़ाइयां लड़ी, मेरे बाप दादाओं ने लड़ाइयां लड़ी, किससे? जो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, यहां से जो इन्वेडर्स आए उनसे, और उनके अत्याचारों से, उनके जो बुरी नजर से हमारे घर की बहन बेटियों को बचाना था। तो इस वजह से हमने उनकी थोड़ा पर्दा वगैरह करवा दिया हमारे बाप दादाओं ने। लेकिन अब हमें पता है कि हम कैपेबल हैं, आंख उठाएगा तो आंख निकाल के गोटियां खेल लेंगे। तो इस वजह से किसी की औकात नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, कौन सा पर्दा और कैसा पर्दा। अब लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट क्या, कि 1000 साल तक तो इन बाहर से आने वाले जो लुटेरे थे उन्होंने हमें लूटा। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबसे घटिया औरंगजेब, इन सब ने लूटा। और उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा। लेकिन हमने अपने आप को नहीं छोड़ा ना, हम आज भी वैसे हैं, जिंदा रहे, बुरे टाइम में कैसे भी करके सरवाइव किया, आज खड़े हुए हैं। और आज जो पहले तो खुद खड़े हुए, अब हमें ऐसा लगा कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पीछे रह गई हैं। थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर काम किया, आज के दिन कहीं ज्यादा लिटरेसी रेट है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के ऊपर काम करने के बाद जॉब्स में काम करवाया। ऐसा नहीं है 2-4 ही हैं, एक पूरी फौज है, पूरी फौज। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो फीमेल डोमिनेटेड है। और उसमें सबसे मजेदार वाली बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर तो पूरा ही फीमेल सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी, वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा, मैंने एक दिन या इट्स अ ह्यूज डील। ये डील साइन हुई है 20 साल के लिए, टिल 2048। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं इस डील के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस प्राइसेस में आप आज कतर से गैस ले रहे हैं, ये डील उससे भी सस्ती है। एंड ये कोई नई डील नहीं है, दिस इज अ रिन्यूअल। सो आपके पास एक कतर के पास एक, आपकी और कतर के साथ एक गैस डील थी, ठीक है ना। सडनली व्हाट हैज हैपेंड, दैट यू विल बी एबल टू एक्चुअली गेट इट फॉर चीपर।